फौज छोटी हो या बड़ी, लेकिन दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के पास अपनी एक फौज मौजूद है और दुनिया भर में फौज कायम करने का वाहिद मकसद ये होता है कि अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मुल्क को कौमी सलामती के लिए जो भी खतरात उठें उनको खत्म किया जा सके। इसी एक जरूरत को पेश नजर रखते हुए दुनिया का तकरीबन हर मुल्क अपने बजट का एक खातिर ख्वाह हिस्सा अपने डिफेंस पर खर्च करता है। लेकिन ये जरूरी भी नहीं कि फौजों पर अरबों खरबों डॉलर लगाने और उन्हें जदीद आलात हर्ब से लैस करने के बावजूद वो मैदान जंग में भी वही कार हाय नुमाया सर अंजाम दे सके। और आज के हमारे सेशन में वही आर्मी ज़ेर बहस हैं कि जिन्हें हम दुनिया की बुज़दिल तरीन फौजें कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि बुज़दिल तरीन फौज को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारे नजदीक वो फौजें बुज़दिल हैं कि जिनके सारे का सारा दारोमदार सिर्फ हथियारों पर होता है और जो ही उन्हें वो बर्तरी खत्म होती नजर आती है या तो वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं या फिर हार जाते हैं। कभी भी जीत उनका मुकद्दर नहीं बनती, जबकि इसके बरक्स इकबाल ने कहा था कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। आज दुनिया में ऐसी ही बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि वो लोग जो सिर्फ हथियारों पर भरोसा नहीं करते, जीत सिर्फ उन्हीं का मुकद्दर बनती है और वो उस वक्त तक लड़ते हैं कि जब तक उनके हाथ में कुछ न कुछ जरूर मौजूद हो, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो। तो चलिए परखने के इसी म्यार के साथ हम दुनिया की बुज़दिल तरीन अफवाज का काउंटडाउन शुरू करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, दुनिया की बुज़दिल तरीन अफवाज की फहरिस्त में नंबर 5 में जिस मुल्क का नाम है वो आपके लिए हैरत का सबब होगा, क्योंकि वो मुल्क आज की सुपर पावर अमेरिका है। हथियारों और जदीद टेक्नोलॉजी की बात हो तो अमेरिका को पूरी दुनिया पर बर्तरी हासिल है। अमेरिका की बरी अफवाज हो, फिजाई हो या नेवी हो, तमाम की तमाम जदीद हथियारों से लैस हैं। लेकिन बात जब फेस टू फेस कम्बैट पर आती है तो अमेरिकी फौज बच्चों की तरह रोना शुरू हो जाती है और उसकी एक वाज़ेह मिसाल इराक और अफगानिस्तान भी है। वियतनाम हो, इराक हो या अफगानिस्तान हो, जदीद हथियारों के बावजूद अमेरिकी फौज ने अपने मुल्क की नाक ही कटवाई है और यही वजह है कि आज अफगानिस्तान से अमेरिका निकलने के मुख्तलिफ बहाने तलाश कर रहा है। ये 2002 की बात है कि अमेरिकी फौज का एक दस्ता इराक में एक जगह पर फंस गया और वहां उन्हें हथियारों का पहुंचाना भी नामुमकिन हो गया। तब यूएनओ ने पाकिस्तानी फौज के एक दस्ते से स्पेशल रिक्वेस्ट की कि अमेरिकी फौजियों को जिंदा निकाला जाए। तो ये पाक फौज के एसएसजी कमांडोज ही थे कि जिन्होंने अमेरिकन फौज को वहां से जिंदा निकाला और यही वजह है कि आज भी पाक फौज को दुनिया की बहादुर और प्रोफेशनल आर्मीज में सबसे नुमाया मकाम हासिल है। पाक फौज न सिर्फ बेहतरीन अंदाज में अपने मुल्क की हिफाजत करती है, बल्कि बेशुमार मिसालें ऐसी भी मौजूद हैं कि जहां दूसरे ममालिक की अफवाज की भी मदद की गई। लेकिन अगर आज इसका तस्करा लेकर बैठ जाएं तो शायद इस वीडियो का इख्तिताम ही न हो। चुनाचे हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और आपको बताते हैं कि दुनिया की बुज़दिल तरीन अफवाज की फहरिस्त में चौथा नंबर किसका है। इस नंबर पर आती है अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज, जो कि अमेरिका ही की मदद से और उन्हीं की ट्रेनिंग से खड़ी की गई है। लेकिन इनकी नाअहली का आलम यह है कि अमेरिका की सपोर्ट होने के बावजूद ये आज तक तालिबान की बेसरो सामानी का भी मुकाबला नहीं कर सकी और ये फौज इतनी बुज़दिल और निकम्मी है कि इनकी अपनी हुकूमत को इन पर एतमाद नहीं है। यही वजह है कि अफगानिस्तान की कठपुतली हुकूमत अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने नहीं दे रहा और बार बार इनसे गुजारिश की जाती है कि अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान में ही मौजूद रहें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नंबर 3 पर कौन सा मुल्क है और वो है सोमालिया। सोमालियन फौज की तादाद सिर्फ चंद हजार है और ये दहशतगर्दी को कुचलने में बुरी तरह नाकाम रही है। चुनाचे सोमालिया आज एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि जहां पर जाने के लिए कोई भी जगह सेफ नहीं है। दुनिया की बुज़दिल तरीन अफवाज में दूसरा नंबर आता है इसराइली फौज का। याद रखें, अमेरिका में जब भी कोई जंगी हथियार या टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है तो सबसे पहले इसराइली आर्मी ही उसे खरीदती है। लेकिन ये फौज इस कदर निकम्मी और नाअहल है कि इनकी सारी टेक्नोलॉजी और हथियार उस वक्त जीरो हो जाते हैं कि जब ये फलस्तीनी कौम के मुकाबिल होते हैं। उस वक्त फलस्तीनी बच्चे अपने हाथों में पत्थर लिए उनके सामने आते हैं तो इसराइली फौज जज्बा ईमान से सरशार फलस्तीनी बच्चों का मुकाबला करने की बजाय वहां से भाग खड़ी होती है। गो के इसराइली अफवाज जदीद तरीन जंगी जहाजों से लैस हैं, लेकिन जब इनका मुकाबला किसी असल जंगजू से होता है तो ये दुम दबाकर भाग जाते हैं। और इसकी एक मिसाल पाकिस्तानी फिजाइया भी है कि जो गालिबन दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जो आज तक इसराइल के सामने नाकाबिले शिकस्त रही है। इसके बावजूद ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी दफा पाकिस्तानी एयरफोर्स और इसराइली पायलट के दरमियान मुकाबला हो चुका है। दोस्तों ये जिक्र फिर कभी सही। आगे बढ़ते हैं दुनिया की बुज़दिल तरीन फौज की तरफ और नंबर 1 पर है इंडियन आर्मी।
उनकी बुज़दिली और नाअहली की अगर आज दुनिया में सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है तो वो है कश्मीर के, जहां उन्होंने पाकिस्तान की कुल फौज की तादाद के बराबर यानी तकरीबन 8 लाख के करीब फौजी तैनात कर रखे हैं, लेकिन कश्मीर है कि फिर भी उनके काबू में नहीं आ रहा। और इंडियन आर्मी में तो ये मामूल की बात है कि ज्यों ही जंग के बादल सर पर मंडलाने लगते हैं तो वहां पर छुट्टी की दरखास्तों की भरमार हो जाती है और आए रोज ऐसी वीडियोस मंजर आम पर आना शुरू हो जाती हैं कि जहां इंडियन फौजी शिकवे शिकायत के दफ्तर खोले बैठे होते हैं। कोई दाल पतली होने की शिकायत कर रहा होता है तो कोई सर्दी में प्रॉपर यूनिफॉर्म ना मिलने की शिकायत करता है। दोस्तों, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं कि अस्करी जुबान में जो दुनिया की बुज़दिल तरीन फौज का टाइटल इंडियन आर्मी को दिलवाती हैं।